into x नॉट और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अभी हमने की है ओमेगा इंटू एक्स नॉट। कर दे इक्वेशन 2, डिवाइड करें दोनों को, तो एक्सीलरेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम एक फार्मूला ये आता है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसके ऊपर भी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसीज वगैरह दी जाती है, ये भी हो सकता है। अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू -2 पाई अपॉन टी, ये भी हो सकता है। एक्सीलरेशन मैक्सिमम अपॉन वेलोसिटी मैक्सिमम इज इक्वल टू -2 पाई एफ बी हो सकता है। सब के सब फार्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर। तो ये हमारे फार्मूले कंप्लीट होते हैं बेटा। अब कुछ क्वेश्चन है 5-6 मैंने कलेक्ट किए और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन ये आज इक्वेशंस हमने किए तो उस हिसाब से 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें, जो है वो क्वेश्चन सिंपल से, इतने मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह आप भी कर लोगे, इंटेलिजेंट बच्चे हो। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन 1 से लेकर, नजर अच्छे पे हुआ पढ़ना अच्छे पे बेटा, पढ़ने में आ रहा है क्वेश्चन, मैसेज पढ़ने में आ रहा है बेटा। 2-2 क्वेश्चन के हिसाब से कर लेता हूँ। सोल्यूशन है, जस्ट डिस्कस करना है, सोल्यूशन लगा हुआ है साथ में। अब नजर आ रहा है बेटा आपको, ठीक है, अब तो नजर आ रहा होगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन पहले मैं करता हूँ बेटा। ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट है, 1 से लेकर 4 क्वेश्चंस को आपने इसी स्टेटमेंट के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। 1 से लेकर 4 क्वेश्चन जो है वो ऐसी एक स्टेटमेंट के अंदर है। अ बॉडी ऑफ मास 36 ग्राम, बेटा ये हमारे पास मास दिया हुआ है, मूव्स विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड। बेटा आप इसको x नॉट भी कह सकते हैं, y नॉट भी कह सकते हैं, ये पहले लिखा हुआ है। एंड पीरियड, बेटा ये टाइम पीरियड दिया हुआ है 12 सेकंड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज दी गई है, ये तय करेगी कि मोशन किस तरफ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझे। इसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा था ना, डिस्प्लेसमेंट के 2 सॉल्यूशन होते हैं। अब मैंने क्वेश्चन भी किए थे कि अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट लेती है तो हाफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे सामने एक्सट्रीम पे चली जाएगी और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, जो हमने किया था। और अगर बॉडी मूव करेगी मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगी तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हमने किया भी था। मीन्स अब पता हमें कैसे लगे कि बॉडी ने कहां से स्टार्ट किया, क्योंकि अगर दोनों ऑप्शन मौजूद हो, 0 भी हो और एम्पलीट्यूड भी मौजूद हो, तो हम कौन सा ऑप्शन करें। तो मैंने कहा था उसका ज्यादातर क्लू दिया जाता है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्लू दिया गया है कि बॉडी ने मोशन कहां से स्टार्ट की। जब बॉडी की मोशन स्टार्ट होती है ना, तो टाइम क्या होता है, 0 टाइम। स्टॉप वॉच के अंदर जब कोई ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं तो 0 से शुरू करता है टाइम, स्टॉप वॉच टाइम 0 से शुरू करता है। इसका मकसद है कि जहां पे टाइम 0 होगा ना, मोशन वहीं से स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे क्या कहा गया, एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू प्लस 13 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड कितना है 13 सेंटीमीटर, और बॉडी भी 0 टाइम पे कहां पे 30, मींस मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। क्योंकि जब टाइम पीरियड 0 है तो बॉडी कहां से शुरू हो रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट 13 सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट मींस बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रही है। तो आप कहोगे कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, और वो भी कौन सी, राइट वाली।
अब मुझे कैसे पता लगा राइट वाली, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव दिया है, इसका मतलब है बॉडी की मोशन ये है, ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट की है और एक्सट्रीम पोजीशन राइट की है। इसका मकसद है कि यहाँ पे x प्लस दिया, मीन्स बॉडी मूव्स फ्रॉम राइट एक्सट्रीम पोजीशन टू द मीन पोजीशन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है। तो देखिए जहाँ पे टाइम जीरो होता है वहीं से मोशन शुरू होती है, और टाइम जीरो कहाँ पे, जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 13 है। इसका मकसद है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है बेटा, अब इसमें कहा गया है कि जो है वो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड तो वेलोसिटी करनी है आपने, तो देखिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वेलोसिटी बेटा ये दो बार कॉपी पेस्ट हो गए, तो ये 2 बार, दूसरी बार आप इसको खत्म कर दें, ये दो बार ऐसे ही कॉपी पेस्ट हो गए। यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यही दो बार कॉपी पेस्ट हो गए, तो इसको आप खत्म कर दें। ठीक है, आप जस्ट जो रखें वो सिर्फ उसको रखें। ये मैं मिटा देता हूँ बेटा, क्योंकि आप मैसेजेस के इतने शौकीन हो कि पढ़ने से ज्यादा आपका व्हाट्सएप चलता है। और एक बात बहुत सारे बच्चों को शायद ये ज़हन में होगी कि जिसका जो टेस्ट की डेट बाद में होगी, तो जो पहले टेस्ट दे चुके होंगे वो आके क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन का पता कभी नहीं लगेगा, याद रखिएगा, इस कोशिश में भी नहीं रहिएगा। नस्ट की टेस्ट पता नहीं कब से हो रही है, ऐसे ही जैसे अभी आपकी होगी, कभी नहीं पता लगा क्वेश्चन का। पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट दे के आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड होती है, हर बच्चे के लिए टेस्ट अलग होगा। वो चलती रहेगी, ऐसे नहीं करें, कुछ अकल करें। तो वेलोसिटी का बेटा क्या कहा गया है कि वेलोसिटी एट 5 सेंटीमीटर। इसका मकसद है कि 5 सेंटीमीटर जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है तो वेलोसिटी बतानी है, और 5 सेंटीमीटर का मकसद है कि इंस्टेंटेनियस है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा बेटा। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये करो, ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहा गया है, तो फार्मूला बेटा लगेगा इस तरह से कि वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टाइम पीरियड दिया हुआ है बेटा, ये आपके पास है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2। देखें यही बात मैंने कही थी आपको कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट बताएं। अब डिस्प्लेसमेंट तो निकलता है दो तरह से, या x की इक्वेशन से या y की इक्वेशन से। तो देखें ये क्लू है कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, पार्टिकल एक्सट्रीम टू मीन। तो इक्वेशन जो होती है वो इक्वेशन जो है वो आप कौन सी इस्तेमाल करोगे, इक्वेशन आप इस्तेमाल करोगे, ये देखें काज वाली इक्वेशन इस्तेमाल। देखिए बेटा ये कल मैंने आपको कहा था कि ये जो है वो एक्सिस के अंदर कौन सा दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक्स नॉट कौन सा दिया हुआ है आपके पास, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इक्वेशन कौन सी इस्तेमाल की है, देखिए एक्स वाली की है, क्योंकि पार्टिकल किस तरह मूव कर रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन। ये मैंने कल आपको कहा था कि पार्टिकल अगर मीन टू एक्सट्रीम जाएगा तो वाई वाली, और एक्सट्रीम टू मीन जाएगा तो एक्स वाली इक्वेशन देंगे, एक्स वाली इक्वेशन इस्तेमाल की गई है। तो ये हो जाएगा, ये मैंने किया भी था, मैं ज्यादा नहीं कर रहा इसको, सिर्फ फार्मूला बना देता हूँ 2 पाई अपॉन टी इनटू टी। तो फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड 12 सेकंड है, ठीक है, और टाइम कितना है 2
सेकंड है, बाकी प्रोसेस आपको आता है कि एक्स की जगह पे ये रखोगे, सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास बेटा दो क्वेश्चन और भी हैं इसके, इसी का हिस्सा है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर है बेटा। ठीक है, अब ये थर्ड है और फोर्थ है, ये स्टेटमेंट इनकी बेटा सेम है जो पहले वाली है। फाइंड द मैक्सिमम एक्सीलेशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सीलेशन बताएं और मैक्सिमम वेलोसिटी बताएं। बेटा ये फार्मूला मैं लिख चुका हूं कि मैक्सिमम एक्सीलेशन होती है ओमेगा इंटू एक्स नॉट और नेगेटिव होती है, सॉरी पॉजिटिव होती है। एक्सीलेशन मैक्सिमम जो होती है बेटा ये होती है नेगेटिव, एक्सीलेशन के आगे नेगेटिव लगाया जाता है, अगर ऑप्शन में हो तो लगाए, नहीं हो तो नहीं लगाए, सिंपल से फार्मूले। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। देखिए बेटा फोर्स जो होती है ना, फोर्स होती है एम ए, फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, फोर्स होती है एम ए। पहले आप क्या करोगे, एक्सीलेशन फाइंड करोगे, एक्सीलेशन कहां पे फाइंड करोगे, t इज इक्वल टू 2। एक्सीलेशन फाइंड करने के बाद, ठीक है, एक्सीलेशन फाइंड करने के बाद ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलेशन होगी बेटा, क्योंकि ये किस जगह पे आपको एक्सीलेशन फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे एक्सीलेशन क्या है, वो एक्सीलेशन यहाँ पे डालोगे, क्योंकि आपको फोर्स इंस्टेंटेनियस बतानी है, क्योंकि फोर्स का फार्मूला जनरल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, a mass attached to the spring vibrates with a period of 0.5 second, ये टाइम पीरियड है बेटा। when the mass passes through equilibrium position, अब देखिए इसके अंदर कौन सा क्लू दिया गया वो है, कोई मसला नहीं है, तो आपको बताना है कि मूविंग विद द वेलोसिटी व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, और आपको देखिए जब मीन पोजीशन होती है तो ये वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अगर डिस्प्लेसमेंट मांगा जाता ना तो एक्स वाली इक्वेशन में इस्तेमाल करते हो, सॉरी वाई वाली, क्योंकि ये किस तरफ जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। सोल्यूशन इजी है, आपको पता है इसका। ठीक है, तो ये हो जाता है जो है वो क्वेश्चन है आपके 5। एक दो क्वेश्चन और भी है, उनको भी देख लें। देखिए बेटा ये 3 क्वेश्चन और है, ठीक है, सिंपल है कि बॉडी मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट अ पॉइंट ओ मींस मीन पोजीशन विद एम्पलीट्यूड 100 सेंटीमीटर, इफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या कहा गया बेटा, कहा गया वेलोसिटी मैक्सिमम है, v मैक्सिमम है बेटा, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर एट, इसकी वेलोसिटी v जो होगी ये v की वैल्यू है बेटा। जब डिस्टेंस x बताना है कितना होगा x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको आप इस तरह से करोगे बेटा। क्वेश्चन नंबर है 6, इसके अंदर दी गई है वेलोसिटी मैक्सिमम बेटा, वेलोसिटी मैक्सिमम कौन सी दी गई है, वेलोसिटी है मैक्सिमम, वेलोसिटी मैक्सिमम है 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी किसी भी जगह पे फाइंड, सॉरी वेलोसिटी 50, सॉरी फाइंड करनी नहीं है, वेलोसिटी है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो एक्स ई अपॉन वी मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा, किसी भी जगह की होगी एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ओमेगा इंटू एक्स नॉट होगा बेटा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो वेलोसिटी मैक्सिमम का फार्मूला है वो एक्स नॉट है, और उस वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो कितना होता है बेटा, अंडर रेडिकल एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा बेटा। ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो वेलोसिटी हो जाएगी बेटा 50 अपॉन हो जाएगी 100, सेंटीमीटर में दोनों है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बेटा। ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है आपके पास बेटा, एम्पलीट्यूड है आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, इस तरह से। अब आप इसको बेटा क्या करोगे, 1/2 करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू, या इसको मैं डेटा यहाँ पे नहीं रखता, डेटा रखूंगा तो थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ,
लास्ट में रख लें डेटा, ठीक है। डेटा को छोड़ दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स नॉट, ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, ये इजी रहेगा क्योंकि हाँ बार बार 100 लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे 1/4 होगा, और ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ये हो जाएगा एक्स नॉट, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करोगे इसका अंडर निकल जाएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, रूट ले ले सबके ऊपर, तो एक्स नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू 2 एक्स नॉट, ठीक है, माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास इस तरह से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये साइड पे आएगा पॉजिटिव, ये साइड पे हो जाएगा x नॉट। एक मिनट बेटा मैंने स्क्वायर लगा दिया, एक मिनट, मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया बेटा, ये कर ले आप सबके ऊपर, अगर जो है वो रूट लोगे आप, तो ये हो जाएगा 2x नॉट माइनस होगा 2x, ये साइड पे आ जाएगा इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x नॉट माइनस x नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, नहीं इससे नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा, इसको स्क्वायर स्क्वायर के अंदर ही रखें, ऐसे नहीं होगा। इज इक्वल टू हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा, ऐसे अंडर रेडिकल नहीं लगे क्योंकि दोनों के ऊपर लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अंडर रेडिकल सॉल्व नहीं होगा मैथमेटिक्स के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3x नॉट स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, कि अब अंडर रेडिकल आप लगा सकते हैं दोनों के ऊपर, क्योंकि दोनों साइड पे एक एक टर्म है, तो अब आप इसके अंदर लगा सकते हैं। एक मिनट बेटा मसला आ रहा है। अब ये हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x नॉट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 x नॉट स्क्वायर, x हो जाएगा अंडर रेडिकल 3 ऑफ x नॉट, ये होगा ऑप्शन। अंडर रेडिकल जो है वो 3 ऑफ x नॉट हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब x नॉट किसके बराबर है, x नॉट आपके पास हो जाएगा बेटा अंडर रेडिकल 3/2, x नॉट कितना है, x नॉट है बेटा 100 है, तो x हो जाएगा बेटा 50 अंडर रेडिकल 3 सेंटीमीटर। अब ये आपका आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेरी गलती थी, पहले मैं दोनों के ऊपर ये अंडर रेडिकल लगाऊंगा ना, तो इन दोनों के ऊपर लगेगा, ये नहीं आएंगे बाहर, ठीक है। मैथमेटिकली ये गलत होगा, पहले मेरी गलती थी इसलिए नहीं हो रहा। अब देखिए ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 50 अंडर रेडिकल 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आगे करता हूं, मैं दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन करता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी आपने पढ़ा है तो आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इसके अंदर द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनी विद ए विल बी इक्वल व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज, इसके अंदर क्या कहा गया बेटा कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, तो डिस्प्लेसमेंट बताएं कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है बेटा। अब देखिए बेटा जाहिर सी बात है, ये इक्वल न मीन पे होंगे न एक्सट्रीम पे होंगे, बीच में कहीं पे होंगे, इंस्टेंटेनियस होगी। तो किसी भी जगह की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के अभी फार्मूले नहीं किए बेटा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले नहीं किए क्योंकि मैंने बाकी फार्मूले कर लिए, एनर्जी के फार्मूले भी रहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर। कल करूंगा बहरहाल, मैं सोल्यूशन कर लेता हूं। हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेटा हाफ के एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा,
एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है बेटा। तो इस तरह से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर होता है बेटा। तो आप करोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन 2, तो एक्स हो जाएगा बेटा एक्स नॉट अपॉन अंडर रेडिकल 2। बेटा ये फार्मूले कल कर लेंगे, अभी क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया। A particle performs simple along a string line with a straight line time t the amplitude the mean velocity of the particle average over the time। ये बेटा velocity at any instant देखना है आपको कि velocity at any instant का फार्मूला लगाना है, सिंपल है, क्वेश्चन हो जाएगा। कल डिस्कस करेंगे एनर्जी के फार्मूले और कल भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के, कल भी इंशाल्लाह क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। बाकी जो पेंडुलम होगा